सुप्रभात। कर्म करना ईश्वरीय नियम है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कर्म करना ईश्वरीय नियम है। कर्म प्रत्येक व्यक्ति करता है। जो भी इस धरा पर है कुछ न कुछ कर्म करता है, और ये कर्मों का चक्र चलता ही रहता है। आत्मा में स्थिर रहने वाले की अवस्था का उपदेश देते हुए जो जन अपनी आत्मा में ही प्रीति अथवा प्रसन्नता युक्त हैं, जो अपने आत्मा में ही तृप्त हैं, अब आत्मा में ही संतुष्ट होकर कुछ करने योग्य नहीं रहते, वह केवल विश्व आत्मा के नियम को निमित्त बना हुआ उसी के सारे से कार्य करता है। वो आत्मा से निर्लेप ही रहता है। तो आत्मा में स्थित मनुष्य जिस भावना से कर्म करता है उसका निरूपण करके बड़े प्रताप वाले ऐश्वर्यशाली जनक आदि राजा निश्चय से कर्म से ही उत्तम सिद्धि को पा गए थे। जनक, नहुष, मानदत्त आदि सभी कर्तव्य पालन से ही सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। तो जो कर्म त्याग पर बल देते हैं, कर्म त्याग पर, वह भी कुछ न कुछ कर्म करते हैं। तो वही कर्म दूसरे लोग करने लग जाते हैं। साधारण जन तो बड़े मनुष्यों का ही अनुकरण किया करते हैं। कर्मयोग के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, और ना ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ, करने योग्य कर्म करता ही रहता हूँ। यदि मैं कभी आलस्य रहित, नींद रहित होकर कर्तव्य कर्म में तत्पर ना रहूं तो सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे भी कर्तव्य कर्मों को करना छोड़ देंगे। जनता में कर्तव्य पालन का भाव ही नहीं रहेगा। जो मुझे आदर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, मेरे कर्म ना करने से उनके व्यवहार में बड़ी अस्त व्यस्त आ जाएगी। यदि वे कर्म ना करूं तो यह जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो कर्महीनता तो नहीं होनी चाहिए। कोई भी भगवान अपने भक्तों के सामने कर्महीनता का उदाहरण नहीं रखता। कर्तव्य कर्मों को ना करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है, मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है, और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। इसलिए समाज के सामने जनता के नाश का उदाहरण कर्म त्याग का कोई भी ईश्वर उदाहरण पेश नहीं करता। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि त्यागवाद तथा संन्यासवाद का व्यर्थ तर्क वितर्क से कर्म करने में तत्पर हो। साधारण समझ के मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करें, उन्हें संशयशील न बनाए। कर्म योग युक्त विद्वान मनुष्य आप भली भांति सब कर्मों को करता होगा। कर्म में तत्पर अज्ञानियों को भी कामों में लगाए। अज्ञानियों को भी कामों में लगाए। प्रकृति के गुणों द्वारा सर्व प्रकार कर्म कराए जाते हैं, सब प्रकार के। मैं कर्म करने वाला हूं, व्यक्ति ऐसा मानने लग जाता है। गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुणों में जो बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों में आसक्त नहीं होता। प्रकृति में आवरण करना जड़ता तमोगुण है। क्रिया का होना परिवर्तन और गति रजोगुण है। अपने स्वभाव में रहना, मर्यादा में बरतना, प्रकाशक होना सत्वगुण है। ये तीनों गुण मनुष्य के गुणों में बरतते रहते हैं। मनुष्यों में अज्ञान, आलस्य, निराशा, अकर्मण्यता, क्रूरता आदि तमोगुण है। अति क्रियाशीलता, लोभ आदि वृत्तियों से प्रेरित होकर कर्म करना, अति तृष्णा आदि रजोगुण। ज्ञान और बुद्धि से युक्त होकर शुभ कर्म का करना, इंद्रियों के वशीभूत न होना, मर्यादा में रहना और ज्ञान के प्रकाश से प्रसन्न बने रहना सत्वगुण। तो प्रकृति के गुण ही मनुष्य को तीन गुणों में काम करते हैं, उन्हीं से कर्म कराए जाते हैं। ज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त नहीं होता,
कर्तापन का अभिमान नहीं करता। प्रकृति के गुणों से अति मोह रहते हुए मनुष्य गुणों से किए जाने वाले कर्मों में तत्पर बने रहते हैं। उनको रहस्य का ज्ञान नहीं होता। उन अल्प ज्ञानवान मंदबुद्धि के मनुष्यों को पूर्ण ज्ञानी चलायमान ना करें। पूरे ज्ञानी को चाहिए कि कल्पना में दर्शनवाद से उनकी कर्म श्रद्धा भंग ना करें, उनसे कर्म त्याग ना कराएं, किंतु उनको कर्तव्य करने के लिए अधिक उत्साहित करें। अंतरात्मा से सब कर्मों को ईश्वर में त्याग कर या समर्पण कर फल की आशा और ममता से रहित होकर, अहंकार के ज्वर से मुक्त होकर कर्म करो। सत्य न्याय की रक्षा करो। ईश्वरीय नियम है ये, सभी नियम है, क्योंकि कर्म का करना ही सृष्टि का नियम है। अपनी रक्षा करना प्राणी मात्र में स्वभाव से पाया जाता है। कुछ न कुछ क्रिया करते रहना ज्ञानी अज्ञानी सब में समान रूप से स्वभाव है। यही प्रकृति है, स्वभाव है। भेद केवल इतना है कि ज्ञानी की प्रकृति सत्वगुणी होती है, उसके कर्म शुभ होते हैं। इस पर ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, उससे भी अपनी स्वाभाविक क्रिया रोके नहीं जा सकती। सब प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। उसमें कोई निग्रह क्या करेगा? कोई हट से कर्म करना कैसे रोक सकेगा? इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहते हैं। विवेकी को चाहिए कि उनके बस में ना पड़े, क्योंकि वे इसके शत्रु हैं। किसी के लिए भी स्वभाव सिद्ध क्रिया का त्याग देना असंभव है। इसलिए करना यही चाहिए कि भारी वस्तुओं को देखने सुनने आदि से उनमें जो राग गाढ़ प्रीति हो जाती है और जो द्वेष भाव बढ़ जाता है, मनुष्य उनके अधीन ना हो, उनको दमन कर रखे, क्योंकि ये राग द्वेष कर्मयोगी के बड़े बैरी हैं। उसको सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाले कर्मों में कर्तव्य से कैसी भावना हो? अपना धर्म कर्तव्य कर्महीन ज्ञानमुक्त दूसरे की पत्नी दूसरे के भली प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अधिक कल्याणकारी है, अधिक कल्याणकारी है। तो कर्म प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। धर्म शब्द का बड़ा विस्तार है, इसमें पारिवारिक व्यावहारिक परमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए, सभी कर्तव्य समाये हुए। कर्म का दायरा बहुत बड़ा है और कर्म करना सृष्टि का नियम है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।